दोस्तों कौन था ये 256 साल तक जिंदा रहने वाला शख्स और 200 बच्चों का बाप? आखिर क्या है ऐसा इस 100 रुपए के नोट में जो लोग इसे लाखों में खरीदने के लिए तैयार है? जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके पास भी लाखों का ये नोट हो। और क्या आप इस गेम के बारे में जानते हैं जिसमें अगर आपने गाड़ी चुरा ली तो लीगली वो गाड़ी आपकी हो जाएगी, चाहे वो रोल्स रॉयस ही क्यों ना हो? अगर नहीं जानते तो ऐसे ही धमाकेदार फैक्ट्स जानते रहने के लिए बने रहिए वीडियो में एंड तक मेरे साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं धमाकेदार फैक्ट से भरे आज के इस एपिसोड को। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों आज के जमाने में अगर कोई 100 साल जी ले तो बहुत बड़ी बात है, पर तब आपका रिएक्शन क्या होगा जब मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसा इंसान भी था जो 256 साल तक जिया था। मुझे पता है कि अभी तक कई लोग इसे झूठी समझ रहे होंगे, और समझे भी क्यों ना, बात ही कुछ ऐसी है। तो ऐसा नहीं हो सकता। पर दोस्तों जब मैंने इस आदमी के बारे में रिसर्च की तो ये पता चला कि ये बिल्कुल सच है। सन 1677 में जन्मा ये चाइनीज आदमी जिसका नाम ली चिंग था, जो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर था और इसने अपनी पूरी जिंदगी सब्जियां खाकर ही गुजारी थी। 72 साल के होने के बाद इसने आर्मी के जवानों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देनी शुरू की थी। और इतना ही नहीं, इस आदमी ने अपनी जिंदगी में 23 शादियां भी की है और उनसे इसने 200 बच्चे पैदा किए हैं। 1933 में 256 साल जीने के बाद इस आदमी की मौत हो गई और तब से ये आदमी आज तक का सबसे उम्र दराज आदमी माना जाता है। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों इस फोटो में आपको जो दो लड़के दिखाई दे रहे हैं, दरअसल वो कोई अलग अलग नहीं बल्कि एक ही शरीर से दो बच्चे हैं। मिलिए छत्तीसगढ़ के रायपुर में रहने वाले इन दो बच्चों से, जिनका नाम शिवनाथ और श्री राम है। ये दोनों बच्चे कमर के हिस्से से आपस में जुड़े हुए हैं। दोनों के हाथ, फेफड़े और हार्ट अलग अलग है, लेकिन पैर बस दो ही है। जब इन बच्चों का जन्म हुआ तो लोगों को लगा कि शायद देवी माँ के अवतार है, जिसके बाद वहां के लोग उन्हें पूजने लगे। पर बाद में जब डॉक्टर्स ने इनकी बीमारी के बारे में बताया तो लोगों ने ऐसा करना बंद कर दिया। डॉक्टर्स का ये कहना है कि इन्हें अलग किया जा सकता है, लेकिन इन दोनों ने ऐसा करने से मना कर दिया और एक साथ रहने का फैसला किया। क्या आपकी नजर में ये फैसला सही था, हाँ या नहीं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों इस फोटो में जो एलियन जैसी शक्ल की औरत दिख रही है, दरअसल में ये कोई एलियन नहीं है बल्कि यूएस की रहने वाली एक अरबपति महिला है, जिसने अपने पति को खुश करने के लिए अपने चेहरे को एक बिल्ली के शक्ल में तब्दील करवा लिया है, क्योंकि जॉसलिन यानी कि इस औरत के पति को बिल्लियां बहुत पसंद थी। जॉसलिन ने लाखों रुपए खर्च करके हूबहू बिल्ली जैसी दिखने की बहुत कोशिश की, लेकिन इनकी किस्मत इतनी खराब है कि जिस पति को खुश करने के लिए उन्होंने इतना सब कुछ करवाया, उसी ने जॉसलिन की ऐसी शक्ल देखने के बाद उसे छोड़ दिया। अब पता नहीं ये इसकी बदनसीबी थी या अपने पति को इम्प्रेस करने का तरीका ही गलत था, पर जो भी हुआ बेचारी के साथ बहुत गलत हुआ। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों ये बात तो आपको पता ही होगा कि कोरिया के जो लोग होते हैं, खास करके लड़कियां, जिनकी स्किन को बेस्ट स्किन इन द वर्ल्ड कहा जाता है, और ऐसी स्किन को पाने के लिए वहां की लड़कियां अलग अलग नुस्खे करती रहती है। उन्हीं ट्रीटमेंट्स में से एक है स्लैप ट्रीटमेंट। यहाँ के लोग अपनी स्किन पे हर दिन 40 से 50 बार स्लैप करते हैं। अब ये सुनने के बाद आपको हंसी जरूर आ रही होगी, पर इसके पीछे भी एक साइंस है। दरअसल वहाँ के स्किन डॉक्टर्स का कहना है कि स्लैप करने से ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, और ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, जिससे उनकी ग्लोइंग और इम्प्रूव हो जाती है। तो मेरा ये सवाल लड़कियों से है कि थप्पड़ खा के खूबसूरत दिखना कैसा रहेगा? फैक्ट नंबर 10। दोस्तों क्या आपको पता है कि एक समय ऐसा भी था जब लोगों को दवा की जगह सिगरेट दिया जाता था ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए? What? ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। 1950 में सिगरेट की मार्केटिंग को इस तरह किया गया और बढ़ाया गया जैसे वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज हो। मतलब उस समय सिगरेट को इस तरह दिखाया गया था जैसे कि सबको पीना चाहिए, और खास करके उस समय जब आपकी तबीयत खराब हो। कई सारे हॉस्पिटल्स में सिगरेट को दवाइयों की तरह रखा जाता था और पेशेंट्स को टाइम टाइम में दवा की तरह दिया जाता था। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो कि कैसे नर्स किसी पेशेंट को सिगरेट दे रही है ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। पर असलियत में दोस्तों ऐसा नहीं होता। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों इतने हैवी वेट को लेके लैंड करने के बाद भी आज तक एक भी बार कभी एरोप्लेन के टायर पंचर नहीं हुए या फिर कभी फटे नहीं। पर जानते हैं क्यों? मुझे पता है इसका जवाब 90% लोगों को नहीं पता होगा। खैर कोई बात नहीं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल एरोप्लेन्स के टायर को बनाने के लिए रबर के साथ स्टील और एल्यूमिनियम को भी मिक्स किया जाता है, और इसमें
ट्रक के मुकाबले 6 गुना ज्यादा प्रेशर से हवा भरी जाती है ताकि ये ज्यादा हैवी लोड को भी संभाल सके। प्लेन्स के टायर्स में नॉर्मल गैस के बदले नाइट्रोजन गैस भरी जाती है और इसी वजह से उनके टायर्स कभी भी नहीं फटते। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों मगरमच्छ का नाम सुनकर तो अच्छे लोगों की हालत खराब हो जाती है। उन्हें मगरमच्छ को पास से देखने का मन तो करता है, लेकिन वो डर के मारे कभी जाते ही नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा मगरमच्छ है जो मीट मांस नहीं खाता, मतलब कि वो शाकाहारी है, तो क्या ख्याल है आपका? क्या आप उसे देखने जाएंगे? दरअसल केरल के कोची जिले में स्थित अनंतपुर मंदिर में एक ऐसा मगरमच्छ है जो पूर्ण रूप से शाकाहारी है। जो दुनिया का मात्र एक ऐसा मगरमच्छ है जो शाकाहारी है, जो सिर्फ मंदिर में चढ़ाए गए प्रसाद को ही खाता है। वहाँ के पंडितों के अनुसार वो वहाँ का रक्षक है जिसने आज तक किसी भी इंसान को हानि नहीं पहुँचाई। अगर आप इसके पास जाकर बैठ भी जाए तो भी ये आपको कुछ भी नहीं करेगा। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों क्या आपको पता है कि आखिर क्यों लोग इस 100 रुपए के नोट के बदले लाखों रुपए दे रहे हैं? अब दोस्तों मुझे ये बताओ कि इंडिया में 100 रुपए के नोट की कीमत कितनी होती है? ये थोड़ा अजीब सा सवाल है। मतलब यार 100 रुपए की नोट है तो 100 ही रुपया उसका वैल्यू होगा ना। लेकिन जिन नोटों पे 786 होता है उसकी बात थोड़ी अलग होती है। अगर आपके पास ये सीरियल नंबर वाली नोट है तो आप लखपति बन सकते हैं। कई लोग आपको इस नोट के लिए 3 लाख रुपए दे सकते हैं। दरअसल इस नंबर को इस्लाम में बहुत ज्यादा लकी माना जाता है, इसलिए इस नंबर वाले नोट को लोग बोली लगाकर भी बेचते हैं। ऐसे नंबर के साथ आप किसी भी नोट को बेच सकते हैं, लेकिन 100 रुपए के नोट को ही लोग ज्यादा लकी मानते हैं। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि क्या आपके पास भी ऐसे किसी नंबर का नोट है। फैक्ट नंबर 6, दुनिया में एक ऐसा लाइव शो चलता है जिसमें चोरों को गाड़ियां चुरानी होती है और अगर वो उस गाड़ी को चुरा लेते हैं तो उस पे लीगली उन चोरों का हक हो जाता है। जी हाँ, सही सुना आपने। दोस्तों ये शो रशिया में होता है जिसमें आपको किसी भी कंपनी की गाड़ी चुरानी होती है। अब वो चाहे 10 लाख की हो या 10 करोड़ की। गाड़ी चुराने के बाद आपको पुलिस से 35 मिनट तक गाड़ी बचानी होती है और अगर आप पुलिस से बच जाते हैं तो वो गाड़ी लीगली आपको विनिंग प्राइज में दी जाती है। लेकिन अगर आप पकड़े गए तो आपको जेल भी हो सकता है, जिसके बाद शो वाले कुछ दिनों में आपको खुद ही बेल दिला देंगे। तो क्या आप खेलना चाहेंगे ये गेम? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों हमारे देश में तो ऐसा टैलेंट है कि बच्चे एग्जाम के 1 घंटे पहले भी पढ़ के पता नहीं कैसे पास हो जाते हैं। इसलिए अपने देश की बात करना बेकार है, पर साउथ कोरिया में एक एग्जाम है जिसके कुछ दिन पहले एक ऐसा दिन होता है जिस दिन पूरे देश को बंद रखा जाता है। सारे कंस्ट्रक्शंस के कामों को रोक दिया जाता है, बैंक्स भी बंद होती है और सारे जॉब वालों को छुट्टी दी जाती है और यहाँ तक कि मिलिट्री ट्रेनिंग भी नहीं कराया जाता। ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट चाहती है कि बच्चों को एकदम शांत माहौल मिले जिससे वो अपने इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर सके। फैक्ट नंबर 4, इंग्लैंड की रानी के हाथों में हमेशा एक बैग होता है, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि उसके अंदर आखिर होता क्या है और वो उसे बिना लिए कभी भी बाहर क्यों नहीं निकलती? तो दोस्तों इनके बैग के अंदर बस 10 या 20 डॉलर्स होते हैं और वो भी बस संडे के दिन जब वो चर्च जाती है। इसके अलावा एक शीशा और मेकअप का सामान भी रखा होता है, पर इस पर्स का कुछ और भी काम है जिसके लिए ये इसे इस्तेमाल करती है। ये अपने पर्स की मदद से अपने बॉडीगार्ड को साइन देती है। जैसे अगर इनको कोई इमरजेंसी आ गई या इनको पब्लिक से दूर जाना है तो ये अपने पर्स को नीचे रख देती है। जब ये अपने पर्स को राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में डालती है तो इसका मतलब वो सामने वाले के साथ डिस्कशन खत्म करना चाहती है और ऐसे ही कई सिग्नल्स की मदद से वो अपनी बॉडीगार्ड से बिना बोले उसे सब कुछ समझा देती है। फैक्ट नंबर 3, इस दुनिया में किसी भी एक आदमी की खूबी को दूसरे में पाना बिल्कुल नामुमकिन है क्योंकि सारे लोग एक दूसरे से एकदम अलग होते हैं। ऐसे ही एक जेनेटिक डिसऑर्डर होती है जिसके होने से लोगों के पाम पर बस एक ही लकीर होती है। वर्ल्ड की 99% आबादी को 2 या 3 लाइंस होती है, पर जिन लोगों को ये जेनेटिक म्यूटेशन होता है उन लोगों के हाथ पे बस एक ही लाइन होती है। मतलब अगर ये आपको है तो उसके बाद आपकी आने वाली सभी जनरेशंस को ये जरूर होगा। कई लोगों को ये अपने पेरेंट्स से मिलता है। इस पूरी दुनिया में बस 1.5% लोगों को ये म्यूटेशन है। 0.6% लोग ऐसे हैं जिनके हाथों में लाइन ही नहीं होता, जो पहले वाले म्यूटेशन से भी ज्यादा रेयर है।
फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, इंडिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी को तो आप जानते ही होंगे और आपको ये मालूम ही होगा कि उनका घर कितना बड़ा और महंगा है। पर क्या आपको पता है कि इतने बड़े घर को संभालने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती होगी और उसका बिल कितना आता होगा? आम आदमी के घर हर महीने 2 से 3 हजार का बिल आ जाता है और उसके हिसाब से इनके घर का बिल 1000 गुना ज्यादा है। इनके घर में 6 फ्लोर की बस वर्टिकल पार्किंग है, जहां कार को ऊपर नीचे ले जाने में बिजली का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा यहाँ 9 लिफ्ट है, 50 लोगों का एक थिएटर है और एक रूम जहां कश्मीर जैसी ठंड होती है और यहाँ टोटल 500 से भी ज्यादा रूम्स है। तो दोस्तों, इन सब को मिला के इनके घर का बिल 17 लाख रुपए हर महीने आता है। दोस्तों, इतने में तो हर महीने में एक नई गाड़ी आ सकती है, जितना ये बस एक महीने का बिल पे करते हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, पर ये बिल्कुल एक सच्ची घटना है। दरअसल ये बात है 1970 की, जब साइबेरिया के माइंस में मजदूर काम कर रहे थे। तभी उन्हीं में से एक मजदूर की नजर एक मार्बल से बने ताबूत पे पड़ी, जो दिखने में बहुत ज्यादा भारी था और कैसे भी करके उन लोगों ने उसे वहां से निकाला। जब उन लोगों ने उसे खोला तो उन्हें एक खूबसूरत लड़की की बॉडी मिली, जिसे किसी गुलाबी कलर के लिक्विड में रखा गया था और जैसे ही उस लिक्विड से डेड बॉडी को बाहर निकाला गया, तब वो तुरंत डिकम्पोज होना शुरू हो गई। जब साइंटिस्ट ने इसके बारे में रिसर्च की तो उन्होंने बताया कि बॉडी हजारों साल पुरानी थी और इतना पुराना होने की वजह से उस गुलाबी लिक्विड का केमिकल कंपोजिशन पता करना भी बहुत मुश्किल हो गया था। मेरे तो ये भी समझ से बाहर है कि आखिर वो बॉडी इतने सालों तक बची कैसे थी। अगर आपको कुछ समझ आया हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर मिला तो इस वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पे और सही धमाकेदार फैक्ट्स जानते रहना चाहते हो और अपने नॉलेज को बूस्ट करना चाहते हो तो पता है ना आपको क्या करना है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना है ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।